जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, गोचर में प्रत्येक जो बदलाव होता है वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में स्थायित्व को लाने के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों को लाने के लिए, आपके जीवन में सफलता लाने के लिए, आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में अभी अधूरापन चल रहा है। इस अधूरेपन को 2 मेजर प्लैनेट्स अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करके आपकी पूरा करने वाले हैं। हालाँकि गुरुदेव जो हैं बेहद सौम्य ग्रह हैं और शनिदेव बेहद पापमयी ग्रह हैं। बहुत कठोर हैं, कठोरता के कारण ही इनको पाप की संज्ञा दी गई है कि ये जब सामने वाले को परिणाम देने पर आते हैं तो फिर यह उसके कष्टों का अनुमान नहीं करते, बल्कि उसे इतना ज़्यादा कष्ट दे देते हैं कि ये भी नहीं देखते कि सामने वाले व्यक्ति की सीमा कहाँ तक है। तो वहीं गुरुदेव भी देखिए न्याय के कर्ता हैं, गुरु का दर्जा प्राप्त है इन्हें, किंतु वह सौम्यता से हर चीज़ को करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, दंड देते वक्त वह क्षमा भी कर देते हैं, दंड नहीं देते हैं। तो इन्हीं 2 ग्रहों का आपस में संयोजन आपका किस तरीके से बनेगा, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वक्री गुरु को मिला मार्गी शनि का समर्थन, महाप्रभाव शुरू। 22 नवंबर 2024 से आगे की स्थितियों का वर्णन करेंगे। वह सफलता, वह धन लाभ जो आप भूल कर भी नहीं भूल सकते। जीवन में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इस नियम को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से परिवर्तन हर जगह, हर क्षेत्र में होते रहे हैं। इन्हीं परिवर्तन के फलस्वरूप आज हम इस सभ्य समाज में रहते हैं। तो इस सभ्य समाज का निर्माण करने में भी इन ग्रहों का विशेष योगदान है और यही ग्रह अब आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं। क्योंकि देखिए शनि और गुरु दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण गुरु हैं। गुरु जहाँ धन के कारक हैं, जहाँ संतान के कारक हैं, जन्म के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, संतान की तरफ से प्राप्त होने वाले सम्मान के कारक हैं और धन वृद्धि के कारक हैं। हमारे 9 ग्रहों में 2 ग्रहों को विशेष स्थान प्राप्त है जो कि वृद्धि कारक ग्रह कहे जाते हैं। एक तो गुरु, दूसरे राहु। राहु के प्रभाव क्या है, ज़्यादातर हमें नकारात्मक ही प्रभाव प्राप्त होते हैं, किंतु गुरु देखिए सौम्यता के साथ वृद्धि करते हैं, न्याय के साथ वृद्धि करते हैं, विवेक आपके अंदर भर देते हैं। जिस भी भाव में बैठे होते हैं, जहाँ पर दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ पर संबंध होता है, इनके प्रभाव आपको बहुत ही शुभतर प्राप्त होते हैं। वहीं शनिदेव क्या है, पापमयी प्लैनेट्स हैं और काफ़ी धीरे धीरे कार्य करते हैं, यानी शनै शनै कार्य करने के कारण इनका नाम ही शनि पड़ गया। अब इस कारण क्योंकि ये 2.5 वर्ष एक स्थान में निवास करते हैं, कभी वक्री होना, कभी मार्गी होना, कभी अस्त होना, कभी उदय होना, यह इनकी चाल में निहित है। तो अब यह 15 नवंबर 2024 को जब मार्गी हुए हैं और गुरु देखिए आपके 2 ऐसे भाव हैं जहाँ पर वैसे तो इन्होंने 8 भावों को कवर कर रखा है गुरु और शनि ने। अब इनके 2 भाव ऐसे हैं जहाँ पर गुरु शनि की एक साथ दृष्टियाँ जा रही हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की दृष्टियाँ जो विच्छेदात्मक होती हैं, चीज़ों से दूर करने का कार्य करती हैं, आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। क्योंकि यह सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें दंड देने का कार्य कि किस भाव से आपको विच्छेद उत्पन्न करना है। और जिस भाव में भी इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, समझ लीजिए कि उन भावों से आपकी एक दूरी बननी प्रारंभ हो जाती है। स्थिति कोई भी बनी, कोई भी आपके जीवन में कारण बनी, किंतु आपकी उन चीज़ों से दूरी बन जाती है। और कर्म और लाभ के कारक भी होते हैं शनिदेव। तो अब इन्हीं 2 भावों को हम जानेंगे इस वीडियो में सूत्र के साथ कि कौन से 2 भाव ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उच्च स्थितियाँ उत्पन्न होने जा रही हैं। लेकिन इनका परिणाम, ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि इनका परिणाम आपको अपनी प्रयासों के अनुरूप ही प्राप्त होगा कि आप कितने प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। तो आइए सूत्र के साथ समझ लेते हैं इन सब चीज़ों को। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय शनिदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके धन भाव से कर रहे हैं, और हालांकि जब यह लग्नपति धन भाव में जाकर बैठ जाता है तो महाधनी योग का निर्माण होता है। यह ज्योतिष का एक सूत्र है। वहीं गुरुदेव जो हैं वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव इनका कारक स्थान है, और कारक स्थान से इनकी दृष्टि भी जो जा रही है कारक स्थान पर ही जा रही है, यानी कि भाग्य भाव पर। अब देखिए, यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव है यह आपके सुख भाव से भी देखा जा रहा है और आपके षष्ठ भाव से भी देखा जा रहा है, यानी कि इस समय दोनों ही भावों का आपको प्रभाव प्राप्त हो रहा है। 3 भाव ये हो गए। अब वहीं एक चीज़ और देखते हैं, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा गुरु और शनि का विशेष प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देखिए, गुरु इस समय पर वक्री अवस्था में है, यानी कि इनके बल में विशेष वृद्धि हो रही है। बल में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जब 2 भावों का प्रभाव आएगा, वहीं मंगल का राशि बनी हुई है, तो यानी कि जब भी भूमि भवन वाहन के लिए हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो उसमें मंगल, गुरु और शनि ये प्रॉपर्टी के बहुत उच्च योगों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी, भूमि संबंधित कोई भी विवाद बने हुए थे, भूमि आपकी क्रय नहीं हो पा रही थी, विक्रय नहीं हो पा रही थी, किसी भी अवस्था में आप थे, तो इस समय बहुत सारी अवस्थाएं आपकी समाप्त होंगी और इस समय आपके प्रॉपर्टी संबंधित योग निर्मित होंगे। वहीं माता से यदि किसी प्रकार के आपके कष्टों का प्रादुर्भाव हो रहा था, माता से दूरी बनी हुई थी, माता के स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा था, या घर की सुख सुविधाओं में कमी थी, घर में वैमनस्यता थी, वह सारी चीज़ें अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, एक चीज़ और प्रश्न मन में उठ सकता है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि अभी तक भी शनि की दृष्टि यहाँ थी, क्योंकि शनि का बल बहुत बढ़ा हुआ था। अब जब शनि का बल बढ़ा हुआ था तो क्या है कि एक पाप और एक पुण्य, पुण्यात्मा को हमेशा ही झुकना पड़ता है। तो हालांकि ये बात सत्य है कि शनिदेव जो हैं गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, किंतु वह अपने कर्म से भी पीछे नहीं हटते हैं, फिर सामने स्वयं के पिता ही क्यों ना आ जाएं। अब शनि का बल जो है कम हो गया है, तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। गुरु के विशेष प्रभाव प्राप्त होंगे। घर में इस समय आपके मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, मेहमानों का आवागमन हो सकता है, और इस समय लंबी दूरी की आपकी यात्रा बन सकती है जो कि बेहद सफल होगी। और यदि ऐसे में आप कहीं तीर्थ स्थान की यात्रा कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि आपके लिए स्वर्णिम काल का शुभारंभ हो जाएगा, ऐसे काल का जिसकी सभी लोग आशा कर सकते हैं और अपने जीवन में उम्मीद करते हैं कि वह पल जल्दी से आए। तो इस तरीके के योग आपके बर्थ चार्ट में निर्मित होंगे। वहीं देखिए, इस समय शनि की दसम दृष्टि जो जा रही है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है, और गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर जा रही है। ये लाभ भाव देखिए किस चीज़ का होता है, आपका इच्छा पूर्ति योग यहाँ से बनता है। देखिए, लाभ और सुख का प्रबल होना इस समय आपके कर्म पर भी विशेष प्रभाव डालेगा। देखिए, ये प्रभाव अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन जब कर्म में विशेष वृद्धि होगी, कर्म में बदलाव होगा, कर्म आपका अच्छा होगा, तभी तो उसका लाभ बढ़ेगा और जिसके फलस्वरूप आपका सुख वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें आपकी विशेषकर इस गोचर काल के दौरान होती हुई देखी जाएंगी। हालांकि इसमें अन्य ग्रहों का भी विशेष योगदान होगा, किंतु इन 2 ग्रहों का ये योगदान बहुत ही आपके लिए शुभकारी होने वाला है। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, तो इस समय देखिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है जिसके फलस्वरूप आपके लाभ में विशेष वृद्धि हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, उनके जीवन में कोई कष्टकारक स्थितियाँ बनी हुई थी वह दूर होंगी। जीवन में कह सकते हैं कि एक नए सवेरे का प्रादुर्भाव होगा। जो निराशा आपके जीवन में अभी तक बनी हुई थी वो छटनी प्रारंभ हो जाएगी। मान हानि जो हो चुकी थी, उस मान हानि को अब सम्मान में बदलने का समय आ चुका है। कुछ भी ऐसा आपके जीवन में घटित होगा कि जो आपके कर्म को परिवर्तित कर दे। मित्र विशेष के सहयोग से, आपके पुराने किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, या फिर आपके अधिकारियों की सराहना के द्वारा।
तो ये चीज़ें आपके जीवन में इस वक्त होती हुई देखी जाएंगी, जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूर्ण सच्चा गोचर हो। कुछ लोगों को वो राजयोग का प्रभाव दे जाता है और कुछ लोगों के जीवन में दुर्योग को लेकर आता है। कारण क्या बनता है? जाने अनजाने हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में निरंतर अनजाने ही सही कुछ ऐसी चीज़ों को नियम के अनुसार करने लगते हैं कि जिसके स्वरूप ग्रह जो है अपनी अरिष्टता को उनके ऊपर से कम कर देता है। और कुछ लोग जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप ग्रह जो है उनके ऊपर अपनी अरिष्टता को बढ़ा देता है। अब जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है और शनि की उसकी महादशा चल रही है और वो उस समय अपशब्दों का प्रयोग करता है। समझ लीजिए कि उसके ऊपर प्रलयंकारी स्थिति आ गई, और कोई एक व्यक्ति है उसके ऊपर भी शनि की महादशा चल रही है और वह अपनी भाषा को बहुत ही नम्र बना कर रखता है, और सामने वाला यदि उसे डांटता भी है तो भी वो सिर झुकाकर सुन लेता है। क्योंकि शनि जो आते हैं वो अहंकार को तोड़ने के लिए ही आते हैं, व्यक्ति को यथार्थ का परिचय कराने के लिए आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ विशेष उपाय भी होते हैं। देखिए, ज्योतिष में हर समस्या का एक समाधान है, किसी अरिष्ट को कम करने के लिए और किसी सुप्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो शनि के लिए ओम शन शनिश्चराय नमः और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। काले उड़द शनिवार को आप दान कर सकते हैं। ना ही दान कोई ले रहा तो आप शनि मंदिर में शनिदेव को चढ़ा सकते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि शनि देव की सीधी दृष्टि के सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, शनि देव के तिरछे ही खड़े होना चाहिए। दूसरी बात, शनि देव को जो मजदूर वर्ग है उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दान की जा सकती है। किसी हॉस्पिटल में जाकर आप शनिवार को मेडिसिन्स का दान कर सकते हैं, ये आपके मंगल को भी आपके लिए शुभ करेगा। गुरु के लिए देखिए, केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर चढ़ाएं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। हल्के रंग के वस्त्र सदैव धारण करने की कोशिश करें। इसके साथ ही देखिए, किसी के साथ भी आपको अपशब्द का यूज नहीं करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।